नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हेल्थ टिप्स की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक की फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बारे में, या हार्ट अटैक आने पर क्या करें, तुरंत प्रभाव से आप क्या कर सकते हैं, घर पे आप किस तरह से हार्ट अटैक के मरीज को मदद कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इसके सिम्टम्स, इसके लक्षणों के बारे में और आपको स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे लेटेस्ट वीडियोस के साथ में। बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, हेल्थ टिप्स की इस सीरीज में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में, उनके प्राकृतिक रूप से मैनेजमेंट, या यूं कहें कि नेचुरल मैनेजमेंट के बारे में, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में। साथ ही साथ हम बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में, बिना मेडिकेशन के हम कैसे मरीज की मदद कर सकते हैं। लेकिन आज एक बहुत ही अर्जेंट और बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जिसका नाम है हार्ट अटैक। इस हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं, इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप अगर परिवार में, अपने आसपास में किसी को हार्ट अटैक आते हुए देख लेते हैं, तो उस कंडीशन में आप जज कैसे करेंगे कि इस मरीज को या इस पर्टिकुलर पर्सन को हार्ट अटैक हो रहा है, और कैसे आप उसको फर्स्ट एड देते हुए आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करेंगे, या जल्दी से जल्दी आप उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि हार्ट अटैक आने पर सिम्टम्स क्या आते हैं, यानी कि लक्षण क्या आते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही पॉपुलर है। लेकिन हम लोग इतना सब कुछ जानने के बाद भी कई बार इन लक्षणों को, इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, इनको हवा में उड़ा देते हैं, और हम बहुत ही बड़ी लापरवाही कर देते हैं। क्योंकि हार्ट अटैक जब आता है तो ऐसी कंडीशन में मरीज के पास में बहुत ही कम समय बचा होता है, बहुत ही कम समय होता है कि उसको कम से कम समय में आप हॉस्पिटल तक ले जा सकें। कम से कम समय में आप अगर उसको हॉस्पिटल तक या मेडिकल एड तक ले जा सकते हैं, तभी उसकी जान बच सकती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप उन लक्षणों को, उन सिम्टम्स को नज़रअंदाज करके आप उनको गलत समझ लेते हैं या किसी और बीमारी के रूप में समझ लेते हैं, तो आप लापरवाही कर जाते हैं और मरीज की जान को खतरा हो जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि लक्षण क्या क्या आते हैं। पहला लक्षण जो देखने को मिलेगा वो होता है चेस्ट पेन, यानी कि सीने में दर्द होना। सीने में बीचों बीच दर्द होता है, हार्ट के पास में आपको पेन महसूस होता है। चेस्ट के जो ये एरिया है, जो मिडल एरिया है, इसमें आपको दर्द महसूस होगा। यह दर्द जो होता है यह बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है, पेन होता है। यह पेन जो है वो रेडिएटिंग भी होता है, और साथ ही साथ यह जकड़न वाला, या यूं कहें कि जैसे ऐसा लगता है कि जैसे सीने को किसी ने जकड़ लिया है, इस प्रकार का एक जो है कॉन्स्ट्रिक्टिंग टाइप का पेन होता है। चेस्ट में भारीपन लगता है। इसके अलावा पेशेंट को ठंडा पसीना आना, यानी कोल्ड स्वेटिंग होना, साथ में घबराहट या बेचैनी महसूस होना। पेशेंट को अनईजीनेस बहुत ज़्यादा लगती है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे उसको अनईजीनेस फील हो रहा है, और क्यों फील हो रहा है यह उसको समझ में नहीं आता। इसके अलावा जो चौथा सिम्टम है वो होता है चक्कर आना, या हल्का हल्का चक्कर जैसा महसूस होना, सिर भारी होना। इस प्रकार के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ मरीज को नौजिया या वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, या कई बार उल्टी हो भी जाती है। इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। लास्ट जो लक्षण है, लास्ट जो सिम्टम है वो होता है कि पेशेंट का जो चेस्ट का पेन है वो रेडिएट करता है, यानी कि जो चेस्ट में पेन है वो आम तक फैल जाता है। यानी मरीज को जो अपने बाईं जो आर्म है, बाईं जो हाथ है, इसमें उसको दर्द, रेडिएशन महसूस होता है, यहाँ तक दर्द फैल जाता है। या कई मरीजों में देखने को मिलता है कि जबड़े तक या गर्दन तक भी इस दर्द का फैलाव हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में और इस प्रकार के लक्षणों में आपको तुरंत रूप से समझ लेना चाहिए कि इसको, जो मरीज को है, ये हार्ट अटैक हो रहा है या हार्ट अटैक के लक्षण आ रहे हैं, और आपको तुरंत ही उस चीज़ का इलाज करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट के लिए, आपको मेडिकल एड के लिए आपको
स्वास्थ्य सहायता के लिए हॉस्पिटल की ओर भागना चाहिए, हॉस्पिटल की ओर मरीज को लेके जाना चाहिए और एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए, या जो भी इमरजेंसी सर्विसेज या आपके पास में कोई और दूसरा वाहन उपलब्ध है जो कि एम्बुलेंस से भी जल्दी अगर मरीज को अस्पताल तक पहुंचा सकता है तो उसको लेकर आपको इमरजेंसी केयर में जाना चाहिए। अब जब आपने पेशेंट के रिगार्डिंग आपने कॉल कर लिया है, आपने 108 पर कॉल कर लिया है, या आप अपने जो नज़दीकी हॉस्पिटल है उसके एम्बुलेंस को इन्फॉर्म कर लिया है और एम्बुलेंस आ रही है, इस दरमियान आप फर्स्ट एड क्या दे सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। मरीज को सबसे पहले आप लेटा देंगे, सीधा एक हार्ड सरफेस पर आप उसको लेटा दीजिए और उसको जो टाइट क्लोथिंग है उसके अगर कपड़े टाइट हैं तो उसको लूज कर लीजिए, और ऐसा करने से पेशेंट को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। और पेशेंट को क्या करेंगे कि अगर उसके कहीं ना कहीं अगर कोई हिस्ट्री रही है हार्ट रिलेटेड, या पेशेंट को कहीं हाई बीपी की या कोई कार्डियक डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से अगर कोई सलाह उसने पहले ले रखी है, या उनके घर वालों को आप पूछ सकते हैं कि अगर इनकी कोई दवा चल रही है तो उसमें एस्पिरिन या फिर सॉर्बिट्रेट जिसको नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स भी बोला जाता है, अगर इस प्रकार की दवाएं पहले से डॉक्टर ने एडवाइज कर रखी है पेन होने पर, तो उस दवा को आप तुरंत रूप से मरीज को देंगे। आप स्वयं जो है मेडिकेशन नहीं करेंगे, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। ये दवाएं मैं सिर्फ आपको इस लिए बता रहा हूं कि अगर इस नाम की कोई दवा डॉक्टर ने आपको एडवाइस कर रखी है तभी आपको देनी है। आपको अपनी मर्जी से किसी प्रकार की कोई दवा का उपयोग मरीज पर नहीं करना है। ये दवा देने से पेशेंट को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा इस इमरजेंसी कंडीशन में। इसके बाद में आपको क्या करना है कि पेशेंट को दिलासा देना है, जब तक कि वाहन उपलब्ध ना हो जाए, जब तक कि एम्बुलेंस आ नहीं जाए, तब तक पेशेंट को आपको संबल देना है। उसको आप पॉजिटिवली जो है दिलासा देते रहिए, उसको हिम्मत बंधाइए कि हम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल तक पहुंचने वाले हैं और इमरजेंसी में आपको डॉक्टर्स अटेंड करेंगे। और एक और कंडीशन देखने को मिलती है कि मरीज कई बार क्या है बेहोश हो जाता है। मरीज कई बार जो है उसकी कैरोटिड जो पल्स है, आप प्रॉपरली अगर देखेंगे तो गर्दन की साइड में आपको टच करने पे कैरोटिड पल्स महसूस होती है। पेशेंट अचेत हो जाता है और कैरोटिड पल्स अगर जा रही है, या पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई हो रही है, सांस बिल्कुल नहीं आ रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, अगर आप उसके नाक के पास में, नोस्ट्रल के पास में हाथ ले जाकर देखेंगे और पेशेंट एकदम अचेत है और उसको सांस भी नहीं आ रहा, उसकी कैरोटिड पल्स भी नहीं चल रही, तो ऐसी कंडीशन में आप मरीज को सीपीआर दे सकते हैं। सीपीआर एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। सीपीआर को आप कैसे करेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन। इसका मतलब है कि आप पेशेंट की जो हार्ट बीट रुक गई है, या हार्ट बीट कमजोर पड़ गई है, या उसकी जो है सांसें रुक गई है, तो आप उसको वापस से लाकर और मरीज की मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेशेंट को सीधा पीठ के बल लिटा लेना है, और ऐसा आपको किसी हार्ड सरफेस पे करना है। फर्श पर लिटा दीजिए या किसी ऐसे सरफेस पे लिटा दीजिए जो हार्ड हो। उस पर सीधा लेटाने के बाद में आप पेशेंट के पास में बैठ जाएंगे और थोड़ा सा आपको हाथों को इस तरह से मोड़ लेना है। इस तरह से हाथों को करने के बाद में मैं यहाँ पे पिक्चर ऐड कर रहा हूँ, इस पिक्चर को देख के आप इसको अच्छे से लर्न कर पाएंगे। आप इन दोनों हाथों को ऐसे सीधा रखते हुए आप जोर से पेशेंट को चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, विशेषकर जो बीच वाला हिस्सा है जहाँ पे मेन्यूब्रियम है, इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ जहाँ हार्ट होता है, इस एरिया में, हार्ट वाले एरिया में आप इसको रखकर चेस्ट के ऊपर और इसको प्रेस करेंगे। और ऐसा आपको 1 मिनट में प्रेस करना है और छोड़ना है। 1 मिनट में आपको कम से कम 100 टाइम्स यानी 100 बार ऐसा करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हर 30 बार चेस्ट कंप्रेशन के, हर 30 बार आपको चेस्ट कंप्रेशन फास्ट करके, और उसके बाद में आपको मुंह से सांस देना है। पेशेंट को मुंह से लगा के आपको हवा भरनी है, हवा जोर से उसको देनी है, और इस बात को इंश्योर करना है कि चेस्ट फूल रहा है और चेस्ट में हवा जा रही है। और हर 30 चेस्ट पंप के बाद में आपको इस तरह से 2 से 3 बार इस एयरवे को, आपको जो प्रेशर से आप हवा उसमें फूंक मारेंगे मुंह के अंदर, उस चीज को आपको प्रॉपरली इंश्योर करना है। और ऐसा आपको रिपीट करते जाना है जब तक कि पेशेंट नॉर्मलाइज नहीं हो जाए, जब तक कि वो प्रॉपर तरीके से उसकी कैरोटिड पल्स ना चलने लग जाए, जब तक कि उसकी
जो सांस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल जाए। अगर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने के बाद भी पेशेंट की सांस नहीं चल रही है या चेस्ट नहीं फूल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके एयर वे में ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी उसकी जो सांस नली है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट है। तो आपको पेशेंट की जो गर्दन है उसको ऐसे पीछे की तरफ थोड़ा सा पीछे ले जाना है, जिससे कि एयरवेज प्रॉपर क्लियर हो जाए। और उसके बाद में भी आपको इस चीज़ को ट्राई करना है। और अगर किसी प्रकार की फिजिकल कोई रोग है या फिजिकली उसमें कुछ चीज़ फंसी हुई है, कोई खाना फूड पार्टिकल या कुछ लॉस हो रखा है, तो ऐसी कंडीशन के लिए हॉस्पिटल ले जाना ही एकमात्र उपाय बच जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको किसी प्रकार की कोई और तरीका नहीं लगाना है और आपको जितना जल्दी हो सके मरीज को हॉस्पिटल की ओर लेके जाना है। इस प्रकार से कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन आप कर सकते हैं और उसी कंडीशन में करेंगे कि जब पेशेंट को सांस नहीं चल रही है, कैरोटिड पल्स नहीं है, तो एज ए लाइफ सेविंग प्रोसीजर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एज अ फर्स्ट एड आप इसको दे सकते हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक आने की संभावनाएं जो है सभी में बराबर होती है, सभी में होती है, हर जेंडर में, हर एज ग्रुप में ऐसा हो सकता है। ओल्ड एज में या जो कार्डियक पेशेंट्स हैं उनमें इस प्रकार के लक्षण या इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। और जो महिलाएं होती है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें हार्ट अटैक जो आता है उसमें सिम्टम्स जो है वो माइल्ड से मॉडरेट आते हैं, सीवियर सिम्टम नहीं आते हैं। तो कई बार हम लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, गलत समझ लेते हैं कि हार्ट अटैक नहीं होके किसी प्रकार की गैस है या कोई और तकलीफ है, हम थोड़ी देर पेशेंट को रेस्ट करवाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार की भ्रांति को दिमाग में नहीं रखना है और आपको तुरंत प्रभाव से इमरजेंसी केयर के लिए हॉस्पिटल लेके जाना ही है मरीज को। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि कई मेल पेशेंट्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मती होते हैं और हिम्मत रखते हैं और इस बात को थोड़ा सा टाल लेते हैं कि मुझे हो सकता है गैस हो गई है, मुझे किसी प्रकार की कोई हार्ट प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, इस बात को स्वीकार ही नहीं करते और ऐसी कंडीशन में वो अपना खुद का नुकसान कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मरीज की बात नहीं सुननी है और उसको तुरंत प्रभाव से एक बार हॉस्पिटल लेके जाएं, एक बार अच्छे से फिजिशियन को या कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं प्रॉपर। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।